अब रुकी हुई भर्तियों पर आना चाहेंगे, क्योंकि काफी दिनों बाद हम कहना चाहेंगे बेरोजगार युवाओं के लिए एक राहत भरी खबर निकलकर सामने आई है। देखिए, अभी तक क्योंकि लोक सेवा आयोग की ओर से ये रिकॉर्ड ही नहीं लिया गया था भर्तियों का, जिस पर ये हलचल चल रही थी कि पहले रिकॉर्ड ट्रांसफर होगा, उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। तो आपको जानकारी देना चाहेंगे कि कर्मचारी चयन आयोग में जो OST तैनात किए गए थे, उनकी ओर से ये प्रक्रिया पूरी हो गई है। उन्होंने रिकॉर्ड ट्रांसफर कर दिया है कुछ एक भर्तियों का लोक सेवा आयोग को। आज शाम तक ये पूरा रिकॉर्ड रिसीव कर लिया जाएगा आयोग की ओर से, और उसके बाद लगभग 7 से 8 के करीब ऐसे पोस्ट कोड्स हैं जिन्हें लेकर प्रोसेस आगे बढ़ाया जाएगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि विजिलेंस क्लियरेंस इन पोस्ट कोड्स में काफी जरूरी है, यानी कि अगर क्लियरेंस मिल जाती है कि अब ये जांच के दायरे से बाहर है, तो ही इसमें ये अगला प्रोसेस शुरू किया जाएगा, नियुक्तियां दी जाएंगी। सीधे तौर पर हम नियुक्तियां देने की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इसमें वही पोस्ट कोड शामिल है जिनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया हो चुकी है। अभी ये बात सभी जानते हैं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना आयोग के दायरे से बाहर है। इस बात का अनुभव भी यहाँ लोक सेवा आयोग को नहीं है, क्योंकि लोक सेवा आयोग की ओर से पहले इंटरव्यूज ही कंडक्ट करवाए जाते थे। इसलिए ये देखा जाएगा ऐसे पोस्ट कोड जो पूरी तरह से जांच के दायरे से बाहर है। और दूसरी बड़ी बात ये देखी जाएगी कि उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया भी हो चुकी है, उसके बाद ही यहाँ पर ये नियुक्तियां देने का सिलसिला शुरू होगा। पहले ये रिकॉर्ड भेज दिया गया है, अब ये रिकॉर्ड मिलेगा लोक सेवा आयोग को, और उसके बाद ये प्रक्रिया भी शुरू होने वाली है। हालांकि कुछ एक पोस्ट कोड जिन पर अभी तक जांच चल रही है और ज्यादा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं, या जिसमें 2 से 3 एग्जाम्पल ऐसे सामने आए हैं जहां पर लेन देन हुआ है और एक तरह से क्वेश्चन पेपर खरीदे गए हैं, फिलहाल उन अभ्यर्थियों को अभी थोड़ा सा इंतजार ही करना होगा, क्योंकि विजिलेंस क्लियरेंस जाहिर सी बात है ऐसे पोस्ट कोड्स में नहीं मिलने वाली है। तो ये भी आज हम आपके लिए एक जानकारी लेकर आए थे। और जैसा कि हमने कहा, वही पोस्ट कोड जिनमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जैसी प्रक्रिया पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बाद वो एक तरह से जांच के दायरे में आ गए थे, लेकिन अब क्लियरेंस मिल गई है, या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम्पल उसमें नहीं पकड़ा गया है जहां पर पैसों का लेन देन हुआ हो या फिर किसी तरह से क्वेश्चन पेपर खरीदा गया हो। महज यहां पर उन पोस्ट कोड्स की क्लियरेंस की ही बात हो रही है। नई भर्तियों की हम बात कर रहे हैं तो दोहरी मार जो है वो नई भर्तियों पर भी पड़ने वाली है। कॉन्ट्रैक्ट पर जो भविष्य में लोग लगाए जाएंगे, उनका नियमितीकरण के लिए कार्यकाल जो है वो बढ़ाया जा रहा है। इसके साथ इनके वेतन में भी जो है वो कमी पर सोचा जा रहा है, यानी अब जो भी नई भर्तियां अनुबंध आधार पर होंगी उन पर दोहरी मार जो है वो प्रदेश में पड़ने वाली है। उनको नियमित होने के लिए लंबा समय लगेगा, वहीं उनको वेतन में भी 10% तक की कमी की जा सकती है। अभी नियमित कर्मचारी की सैलरी का 60% हिस्सा जो है वो मिलता है इन कर्मचारियों को, और 50% करने की इस पर जो है वो विचार किया जा रहा है। और कार्यकाल इनका अभी नियमितीकरण का 2 साल है, जिसे बढ़ाकर 5 साल किया जा सकता है।